हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर द एलिमेंट्स ऑफ डोब्रेनर्स ट्राइड इफ द एटॉमिक मास ऑफ ए इज 7, दैट ऑफ सी इज 39, व्हाट शुड बी द एटॉमिक मास ऑफ बी। तो डोब्रेनर ट्राइड्स का जो डोब्रेनर ट्राइड्स जो था उसका जो लॉ था कुछ इस तरह से था कि जो एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का होगा वो इक्वल होगा एवरेज एटॉमिक मास के बी के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो बी के इक्वल होगा। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ बी, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। अब देखो तीन एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, उनका ये मानना था तीन एलिमेंट है ए बी और सी। ए का एटॉमिक मास 7 है और सी का एटॉमिक मास 39। तो बी का एटॉमिक मास क्या होगा? तो बी का एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग ए और सी का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड कर दोगे, सम ऑफ द नंबर बाय टोटल नंबर्स। तो सम अगर करेंगे तो इस दोनों का 46 आएगा और टोटल कितना नंबर है? दो नंबर है ए और सी, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो बी का जो एटॉमिक मास होगा वो 23 होगा। द एटॉमिक मास ऑफ बी इक्वल्स टू 23। बी का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।